मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जानवर ज़बह करने से मुताल्लिक कुछ जानकारी लेकर मैं आपके रूबरू हूँ। जानवर ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लेना ज़रूरी है। चुनांचे कुरान हकीम में है, वला ताकुलू मिम्मा लम युज़कर इस्मुल्लाहि अलैह, यानी उस जानवर में से, उस ज़बीहा में से मत खाओ जिस पर अल्लाह का नाम जिक्र नहीं किया गया। सवाल यह है कि अल्लाह का नाम लेना जानवर ज़बह करते वक्त ज़रूरी है, तो क्या बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहना ज़रूरी है, या इसके अलावा दिगर अल्फाज से भी हम अपने जानवरों को ज़बह कर सकते हैं? तो फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि अल्लाह का नाम ज़िक्र किया जाए या अल्लाह के नाम के साथ उसकी सिफत का भी ज़िक्र किया जाए तो अल्लाह का नाम लेना करार पाएगा। उसकी वजह से जानवर का ज़बह करना दुरुस्त होगा। मसलन अल्लाहु अअज़म, अल्लाहु अजल, अल्लाहु अकबर, इन अल्फाज के साथ अगर वो अल्लाह का नाम जिक्र कर रहा है तो ज़बीहा दुरुस्त हो जाता है। बेहतर यह है कि बिस्मिल्लाही अल्लाहु अकबर कहकर वो जानवर ज़बह करे। लेकिन एक बात ये याद रखने की है कि चूंकि अल्लाह के नाम के ज़िक्र का मुतालबा किया गया है कि जब तुम जानवर ज़बह करो तो अल्लाह का नाम जिक्र करो, कहो, बोलो अल्लाह का नाम। तो अल्लाह के नाम के जिक्र का मतलब ये होगा कि इतनी आवाज़ से ज़बह करने वाला अल्लाह का नाम जिक्र करे कि उसकी आवाज़ खुद उसके कान तक पहुंच जाए, कम से कम। कभी ऐसा होता है कि ज़बह करने वाला जब वो जानवर ज़बह कर रहा होता है तो दिल ही दिल में अल्लाह का नाम जिक्र करता है, ख्याल ही ख्याल में अल्लाह के नाम का तस्वुर वो जमाता है, लेकिन ज़बान से उसका इजहार नहीं करता, ज़बान से उसकी आवाज़ नहीं निकलती है। तो ऐसी हालत में वो ज़बीहा दुरुस्त नहीं हो सकता है। दूसरी बात यह है कि कभी जानवर ज़बह करने वाला बड़ी तेज़ी के साथ, बड़े हल्के अंदाज में जानवर की गर्दन पे, जानवर के गले पे छुरी रखता है और फिर जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ थोड़ा सा काटने के बाद वो छुरी कस्साब के हवाले कर देता है, या उसके साथ जो भी जानवर को ज़बह करने में मुईन व मददगार था उसके हवाले कर देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। या डरता है या कपड़ा खून आलूद ना हो जाए, इसकी वजह से वो बड़ी तेज़ी के साथ जो है वो छुरी दूसरे के हवाले कर देता है। मुमकिन है कि जिसके हवाले वो छुरी कर रहा है वो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ रहा है, अल्लाह का नाम जिक्र नहीं कर रहा है, और अभी 4 रगों में से 3 रग कटी नहीं, या 4 में से अक्सर हिस्सा, हर रग के आधे हिस्से से ज़्यादा नहीं कटा, तो ऐसी हालत में, ऐसी सूरत में वो ज़बीहा जायज़ नहीं है, वो ज़बीहा दुरुस्त नहीं है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जानवर ज़बह करने वाला या तो खुद 4 रगों में से 3 रग, चूँकि फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि ज़िबा जानवर के गले में 4 रग होती है, उनके काटने का नाम है। 4 में से 1 रग हुलकूम है जिससे सांस की आमद व रफ्त मुताल्लिक है, और 1 रग जो है मुर्री कहलाती है जिससे खाना पानी वो मिअदे तक पहुंचता है, और इन दोनों रगों के अगल बगल 2 रगें और है जिनसे खून की रवानी मुताल्लिक है। फ़ुक़हाए किराम फरमाते हैं कि इन 4 रगों में से अक्सर का कट जाना ज़रूरी है। अक्सर की 2 सूरत बयान की गई। एक सूरत तो यह है कि 4 में से 3 रग कट जाए तब भी अक्सर है, और दूसरी सूरत यह है कि हर रग के आधे हिस्से से ज़्यादा कट जाए तब भी अक्सर हिस्सा कट जाएगा। तो ऐसी सूरत में वो ज़बीहा दुरुस्त हो जाएगा। तो ज़बह करने वाला या तो ज़्यादातर रग काट कर वो छुरी दूसरे के हवाले करे, या अगर वो थोड़ा सा काटने के बाद छुरी दूसरे के हवाले कर रहा है तो उसकी जिम्मेदारी होती है कि पहले उसको वो मसला बता दे कि तुम भी मेरे साथ साथ अल्लाह का नाम जिक्र कर दो। सिर्फ उसका तसव्वुर काफ़ी नहीं है,
صرف اس کا خیال ذہن و دماغ میں بسانا کافی نہیں ہے، بلکہ زبان سے اس کو اتنی آواز سے پڑھ لینا کہ اس کی آواز خود اس کے کان تک پہنچ جائے، یہ ضروری ہے، تب جا کے ہمارا ذبیحہ درست ہو سکتا ہے۔ جیسا کہ فتاوی خانیہ میں ہے، اراد التضحیہ فوضع یدہ مع ید القصاب فی الذبح واعانہ علی الذبح سمى كل وجوبا فلو تركها احدهما او ظن ان تسمیۃ احدهما تکفی حرمت۔ یعنی جب کوئی انسان قربانی کا ارادہ کرے، جانور کو ذبح کرنے کا ارادہ کرے، تو پھر اپنے ہاتھ کو قصاب کے ہاتھ کے ساتھ چھری میں رکھے، ذبح کرنے کے معاملے میں اس سے مدد حاصل کرے، تو پھر ان میں سے ہر ایک پر اللہ کا نام لینا واجب ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک نے بھی تسمیہ چھوڑ دیا یا یہ گمان کیا کہ ایک کا تسمیہ کافی ہے، حرمت، تو وہ ذبیحہ حرام ہے، وہ قربانی درست نہیں ہو سکتی ہے۔ جب ذبیحہ ہی درست نہیں ہے تو قربانی کیسے ہو سکتی ہے؟ اسی طریقے سے در مختار کی عبارت ہے، لا تحل ذبیحۃ تارک تسمیۃ عمدا، یعنی جان بوجھ کر تسمیہ چھوڑنے والے کا ذبیحہ حلال نہیں ہے۔ ہاں، فَإِن تَرَكَهَا نَاسِيًا، اگر بھول کر تسمیہ چھوڑ دیا، یاد نہیں رہا اور جو ہے تسمیہ چھوٹ گیا اس سے، تو ایسی حالت میں پھر وہ ذبیحہ کھانا جائز اور درست ہے۔ تیسری بات جو مجھے بتانی ہے وہ یہ کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذبح کرنے کے لیے ذابح کا بالغ ہونا ضروری ہے، حالانکہ ایسا کوئی ضروری نہیں۔ اسی طریقے سے یہ بھی سوچتے ہیں کہ اگر عورت ذبح کرے تو پھر وہ ذبیحہ بھی حلال اور جائز نہیں ہے، حالانکہ ذبح کے لیے جو شرط ہے، ذابح کے لیے جو اولین شرط ہے وہ ہے اس کا مسلمان ہونا، دوسری شرط اس کا عاقل ہونا۔ اگر کوئی مجنون ہے، پاگل ہے، تو پھر اس کا ذبح کرنا درست نہیں ہوگا۔ لہٰذا کوئی بچہ ہے جو سن شعور کو پہنچ گیا ہے، وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کا اہل ہو گیا ہے، اور وہ غلط اور صحیح کو ایک دوسرے سے جدا کر سکتا ہے، ذبح کی جانکاری وہ رکھتا ہے، تو اگرچہ وہ نابالغ ہے، اس کا ذبیحہ درست ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عورت اگر ہے اور ذبح کے مسائل سے وہ واقف ہیں، تو پھر اس عورت کا ذبیحہ بھی درست ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ مسلمان ہو، ذبح کے وقت اللہ کا نام بیان کرے، اور ذبح کے لیے جو ان رگوں کا کاٹنا، جیسا کہ ہم نے اس سے پہلے بتایا کہ 4 رگوں میں سے اکثر یعنی 3 رگ یا ہر رگ کے آدھے حصے سے زیادہ اگر وہ عورت کاٹ دیتی ہے تو پھر وہ ذبیحہ جائز اور درست ہو جاتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ مسئلہ اچھی طرح معلوم ہو گیا۔